वॉयस ऑफ मानवता में दुनिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी का इस्तकबाल करते हुए फिर हम आज लेकर के आए हैं एक ज्वलंत मुद्दे। हम हैं गौतम राड़े सागर और आपको दिखाएंगे आईना सच का। वॉयस ऑफ मानवता सिर्फ 3 चीजें दिखाता है, सच, सच और सिर्फ सच दिखाता है। सच के इतर न सोचता है, न सुनता है, न कुछ समझने की कोशिश करता है। हमेशा समझने की कोशिश वही करता है जो सच की परिधि में आ जाए, सच के दायरे में आ जाए और जो सच के करीब आकर के सच के साथ आत्मसात करने की कोशिश करे, उसी के बारे में सोचता, उसी के बारे में सुनता, उसी के बारे में दिखाता, उसी के बारे में बोलता है। आज जिस मुद्दों को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं वो थोड़ा तकनीकी मुद्दा है और न्यायिक मुद्दा है। सुनने में बड़ा सहज और सरल लगता है, जबकि वास्तविक उसकी धरातल पे इतनी न सरलता है न सहजता है। हमारा मुद्दा है अयोध्या में बौद्धों का दावा हुआ मजबूर। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है और आज हमारे साथ जो मान विभूति जुड़े हैं उन लोगों से समझने की कोशिश करेंगे, दुनिया को लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे बौद्धों का दावा वहां मजबूत हुआ। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि इसके पहले जो निर्णय दिए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है, उस निर्णय से पहले जो पिटीशन फाइल की गई थी बौद्धों की तरफ से, उसे स्वीकार ही नहीं किया गया था और अब स्वीकार करके 14 जुलाई की सुनवाई की डेट दे दी गई है। इसका मतलब ये है कि इसके पहले बौद्धों के पिटीशन इसलिए नहीं स्वीकार की गई थी कि बौद्धों के जो साक्ष्य निकल रहे थे, जो 5 उत्खनन हो चुके हैं। पहला उत्खनन 1862 और 63 में अलेक्जेंडर ई कनिंघम के नेतृत्व में, फिर अलेक्जेंडर ई कनिंघम के ही नेतृत्व में 1889 और 91 में हुए। इसके बाद 1969 और 70 में A.K. नारायण, अवधेश कुमार नारायण, जो BHU के प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनके नेतृत्व में उत्खनन हुआ। 1975-76 में जो उत्खनन हुआ वो BB लाल जी के नेतृत्व में उत्खनन हुआ और 2003 में जो उत्खनन हुए, उस उत्खनन के बाद सरकार की या तो चाहत रही हो, अब ये भी कर कि इसको किसी भी तरह से उजागर न किया जाए, और उसी चाहत के तहत सरकार ने शायद 2003 के उत्खनन की जो रिपोर्ट थी वो उजागर ही नहीं होने दी। जैसा कि कहा जाता है कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, तो ठंडे बस्ते तो हम नहीं समझते, उसको डीप फ्रीजर में डाल दिया गया। इतना फ्रीजर में डाल दिया गया कि वो सारे के सारी रिपोर्ट ही फ्रीजर में जम जाए, बर्फ के तहत जम जाए। लेकिन आज जब ये पूरी फिर से पिटीशन स्वीकार कर ली गई है, स्टे के लिए स्वीकार कर ली गई, तो हियरिंग होगी, जो अभी स्वीकार ही नहीं की जाती थी, अब स्वीकार की गई है। तो इसका मतलब ये है कि जब स्वीकार की गई है तो ये जो दावे प्रस्तुत किए गए हैं कि ये जो बौद्ध हैं केवल इस प्रयास में लगे हैं कि ये दुनिया की विरासत है, दुनिया की धरोहर है, दुनिया के लोग तथागत गौतम बुद्ध को विश्व अपना गुरु मानते हैं, अपना मार्गदाता मानते हैं। कि जैसा कि बौद्ध धर्म में ये कहा गया है कि जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं या जितने भी हमारे बुद्ध हुए हैं, तथागत गौतम बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध हुए थे।
28वें बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध ने यही कहा था कि मैं मुक्ति दाता नहीं हूं, किसी को मुक्ति नहीं दे सकता, जीवन से मुक्त नहीं कर सकता, तकलीफों से मुक्त नहीं कर सकता, कष्टों से मुक्त नहीं कर सकता। मैं मार्गदाता हूं, मैं मार्ग बता सकता हूं कि जीवन से मुक्त होने के क्या क्या रास्ते हैं, कष्टों से मुक्त होने के क्या क्या रास्ते हैं, या जितनी भी विपत्तियां आपके जीवन में आती हैं जो आपको असहज बनाती हैं, उसके क्या क्या मायने हैं और उसका मार्ग हम प्रशस्त करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि असली ज्ञानदाता, असली गुरु वो होता है जो मार्ग प्रशस्त करे। और जितने भी विश्वविद्यालय में जितने गुरु हैं, चाहे वो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पहले कभी लेक्चरर का पद हुआ करता था, अब असिस्टेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, और इसके बाद डीन वगैरह के जो भी पद हैं, वो सारी चीजें हैं। तो वो मार्ग ही बताते हैं, अपने छात्रों को मार्ग ही बताते हैं, और उन्हीं मार्गों पे चल करके छात्र अपना जीवन संवारते हैं, सहेजते हैं, और सहेज करके देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश की संपदा के लिए, देश की धरोहर के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे हम समझने की कोशिश करेंगे और अपने मेहमानों से को इस डिबेट को ओपन करें, डिबेट में सबको शामिल करें। उससे पहले अपने मेहमानों को दुनिया के दर्शकों के बीच में हम परिचित करा दें। हमारे बीच में बनते करुणानंद जी हैं और उपस्थित हैं। बनते करुणानंद जी, वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और वंदन। बनते करुणानंद जी, मंगल हो आवाज आ रही है सुखी आपको? हो। आवाज मिली। हाँ, दू आप जी सबको जी। मंगल और कामना। जी, दूसरे हमारे अतिथि हैं जो भूगोल शास्त्र के प्रकांड पंडित रहे हैं, अभी भी हैं, और बड़े लंबे समय तक शिक्षण कार्य से जुड़े रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में। बड़ा लंबा अनुभव है आपका, और इन सारी चीजों पे बड़ी जबरदस्त पकड़ है। अगर हम ये कहें कि एक तरह से ये हस्ताक्षर हैं, तो ये कोई अतिशयोक्ति बात हम नहीं कह रहे हैं। और अभी आप समझेंगे ज्ञान, जब अभी डिबेट ओपन करेंगे, डिबेट में आप सबके समझ भी जाएंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपके पास आ रहे हैं और ये प्रश्न लेकर के आ रहे हैं कि इसके पहले क्या जानबूझ करके बौद्धों की जो पिटीशन थी इसलिए नहीं स्वीकार की गई कि बौद्धों की पिटीशन आएगी तो इतने ज्यादा साक्ष्य वहां प्रस्तुत कर दिए जाएंगे, और वो साक्ष्यों को कोर्ट में तो प्रस्तुत ही किया जाएगा, मीडिया के सामने भी जाए, और उसके आधार पे अगर हम निर्णय न कर पाए तो शायद न्यायालय पे प्रश्न चिन्ह न लग जाए। तो क्या इस बात को ध्यान में रख करके पहले पिटीशन नहीं स्वीकार की गई थी और अब स्वीकार की गई है? डॉक्टर दुर्गा राणे प्रसाद साहब यादव जी। जी, राणे साहब, सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ मानवता के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दूसरी बात यह है कि कोई भी कार्य करने के पहले उसकी योजना बनानी पड़ती है, और आपके देश में ही नहीं बल्कि विश्व में तथाकथित जो बुद्धिजीवी वर्ग है वह अपना काम सफल करने के लिए चारों तरफ से पहले जाल बुनता है। उस जाल में कौन फंसता है कौन नहीं फंसता है ये बात अलग की, लेकिन वो प्रयास जरूर करता है कि हम ऐसा जाल बुने जिसमें कहीं कोई छेद न रह जाए। आपकी बात अक्षरशः सत्य है। निश्चित रूप से आपने जिन उत्खनन की बात कही है, अगर वो समाज के सामने आता, पूरे विश्व के सामने आता, तो निश्चित रूप से इस बात की पूरी पूरी संभावना थी कि अदालत को भी निर्णय देने में 10 बार सोचना पड़ता। हालांकि इस बार भी निर्णय देते समय जो भी निर्णय उन्होंने दिया है उसको खुद स्वीकार किया है कि राम जन्मभूमि के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं है। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, फिर भी आस्था के आधार पर
राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने का उन्होंने जो आदेश दिया है वो काफी घालमेल वाला है। सभी लोग उसको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस नाते उस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं हो पाई। लेकिन उस निर्णय पर अगर बहस हो तो उसमें बहुत सारे लूप होल आपको दिखाई दे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी हमें बहुत ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट वही है, सुप्रीम कोर्ट में रहने वाले जज वही हैं। सिर्फ ये है कि ये जो सामाजिक, राजनीतिक और पूरे विश्व स्तर पर उत्खनन को लेकर के, साक्ष्यों को लेकर के ये जो आंदोलित लोग हुए हैं और जो प्रमाण मिले हैं, अब उनको कैसे इग्नोर करें, इस नाते उन्होंने उस पिटीशन को स्वीकार किया है। अभी हमें जुलाई की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि उस जुलाई में जो साक्ष्य हम प्रस्तुत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन साक्ष्यों को देखते हुए क्या सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए पूर्व के आदेश पे कोई स्टे करता है, या उसके पहले आप देखिए कि कितनी जुलाई को जिस जुलाई को उन्होंने इसको सुनवाई का आदेश दिया है, उसके पहले ये 14 बराबर सूचना 14 जुलाई 14 जुलाई को, उसके पहले ये बराबर पेपरों के माध्यम से हमें सूचना मिल रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2 जुलाई को राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, उससे क्या नाम है, कॉन्फ्रेंसिंग से, और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी वहां उपस्थित रहेंगे। तो अगर सिर्फ उत्खनन बंद हुआ है, राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण का कार्य अनवरत जारी है, उसका शिलान्यास 2 जुलाई को होना है, तो इस बारे में अभी हमें बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि विश्व स्तर पर हमें इस बात का दबाव बनाना चाहिए कि सत्य सामने आए। गौतम बुद्ध भी कहते थे कि सत्य सत्य ही होता है, सत्य बहुत दिनों तक छिपा नहीं रह सकता, और जमीन के नीचे से जो सत्य उभर करके सामने आ रहा है, उस सत्य को कोई नकार भी नहीं सकता। तो हमें मजबूती से जो भी उत्खनन में सामग्रियां मिली हैं, बुद्ध विहार से संबंधित, बुद्ध से संबंधित या बौद्ध धर्म से संबंधित, उन सारे साक्ष्यों को लेकर के सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं, विश्व के समस्त जो मानवतावादी संगठन हैं और जो भी इस तरह के जो संस्थान हैं जो भारत के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर संवैधानिक रूप से प्रेशर डाल करके इस बात का निर्णय करवा सकें कि सिर्फ सच का निर्णय हो, और जो वहां सच रहा है उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट भी माने और सरकार भी माने, तब हम अपनी सफलता में आगे बढ़ेंगे। अभी तो ये पहला स्टेज है, अभी तो ये पहला जी स्टेज डॉक्टर है। जी, ये पहला स्टेज है डॉक्टर साहब, फिर हम आपके पास आते हैं। ये पहला स्टेज है। भंते जी, आपसे समझने की कोशिश हम कर रहे हैं और दुनिया के दर्शकों को भी समझाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी ये कह रहे थे कि हमें बहुत ज्यादा इससे खुश होने की जरूरत नहीं है, ये हो सकता है किसी रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि बौद्धों का जो पूरी तरह से पिटीशन न रिजेक्ट कर, जो स्वीकार ही नहीं की गई थी, एक्सेप्ट नहीं की गई थी, तो एक्सेप्ट न करने पे जो एक तरह से निराशा थी, उस निराशा को अब उन्होंने विश्वास में तब्दील हो गया है, आत्मविश्वास में तब्दील हो गया है। और बौद्धों और खासतौर से जिनको बहुजन समाज कहते हैं, जो अधिकारों से अरे अधिकारों से जो वंचित लोग हैं, अधिकारों से जो वंचित लोग हैं, उनमें अगर किसी बात की कमी है तो वो कमी सिर्फ इस बात की है कि उनमें आत्मविश्वास नहीं है। इससे आत्मविश्वास तो पैदा हुआ है, और बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। पूरे दुनिया के दर्शकों को भी समझाना चाहेंगे कि लक्ष्य हासिल करने के लिए बढ़े आत्मविश्वास के साथ जब काम किया जाता है तो उसकी जो गति होती है वो कैसे होती है, और गिरे हुए निराशा के साथ जब काम किया जाता है तो कैसे गति होती है। जी भंते जी। विश्व गुरु तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही? जी जी जी। अच्छा। जी जी।
समस्त विश्व के मानव को मंगल कामना करते हुए और जो बलिदान हुए हमारे शहीद, उनको श्रद्धांजलि के साथ उनके परिवार को सुख शांति की कामना, परिवार सुखी और समृद्धशाली हो। और आज के जो आपने विषय रखा है उसके प्रति आपके चैनल को मंगल कामना करते हुए मेरी बात स्पष्ट ये है, पूर्व में भी आपसे मैंने जो वक्तव्य दिया है कि वहाँ बौद्ध स्थल है, साकेत है, अयोध्या नहीं। इसको लेकर के जो है सारे विश्व के बौद्ध और अपने देश और यूपी के बौद्ध जुट गए हैं इस व्यवस्था के लिए कि वहाँ बौद्ध स्थल मौजूद प्राचीन है, जो उसी तरीके से संरक्षित रहे जैसे पहले था। जो बुद्ध काल में रहा है, बुद्ध की व्यवस्था रही है, बुद्ध के बाद में भिक्षुओं ने इसको संरक्षित किया है, वो व्यवस्था जो गर्त में चली गई, उसमें सुंग के काल में इसको मिटा करके गर्भ में कर दिया गया और उसके बाद में जो आया हुआ है, तो ये बौद्ध विश्वास के साथ में, आत्मनिर्भरता के साथ में इस संघर्ष में सभी लोग जुटे हुए हैं अपने अपने स्तर से। कोई जो है अपना अनशन कर रहा है, कोई ज्ञापन दे रहा है, कोई अपनी क्रिया के माध्यम से कर रहा है। बहरहाल वहाँ का जो बौद्ध स्थल है वो सुरक्षित रहे, उसमें विघटन न हो। और मेरा तो मानना ये है, जो सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने जो फैसला दिया है, वो जजमेंट में बदले, न्याय में बदले, फैसला न रहे, क्योंकि फैसला और न्याय में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो न्याय की आशा से सभी बौद्ध जुटे हुए हैं और संघर्ष करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। ये मेरी पूर्ण जो है बौद्धों की ओर से मेरा निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों का प्रयोग करे, क्योंकि वो अपने अधिकार का प्रयोग पुनः जो है सुनवाई कर सकता है। 14 जुलाई अगर लगी हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी 2 जुलाई को आ रहे हैं उद्घाटन के लिए और मुख्यमंत्री जी वहां मौजूद रहेंगे, तो वहां की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है। और वो जो 14 जुलाई दी गई है, वो मेरे ख्याल से न्यायिक स्तर पर तो वो सुदृढ़ नहीं है, क्योंकि 2 जुलाई के पहले ही सुप्रीम कोर्ट को डेट देनी चाहिए थी। ये है कि हम लोगों को आश्वस्त करने के लिए, बौद्धों को आश्वस्त करने के लिए और संघर्षरत रहने के लिए 14 जुलाई की डेट दी गई है। बहरहाल जो बौद्ध समुदाय है, भिक्षु हैं, अपने संघर्ष में रत रहेंगे पूरे उत्साह के साथ में। वहाँ साकेत बने, अयोध्या का रूप जो बाद में आया है और वहाँ जो स्थापित किया गया है, वो जो है पुनः सुनवाई करके और उसमें निर्णय में आए। ये जी जो है सबके कामना जी के लिए बंते जी, होगा, जी सबके बंते जी मंगल के फिर लिए लौट के, होगा। अच्छा, बंते जी फिर लौट के आते हैं। ठीक है। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी, हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं और दुनिया के दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो 2 जुलाई को वहां शिलान्यास की डेट रखी गई है, वो भी डिजिटली रखा गया है। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी शिलान्यास तो कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भारत सरकार शिलान्यास किसी धर्म विशेष का कर सकते हैं? ये संविधान में कोई इस तरह का अधिकार उनको दिया गया है कि इस तरह की स्वतंत्रता दी गई है? हमें जितनी जानकारी है कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, व्यक्ति जब तक पद पे है
एकांगी होके काम नहीं कर सकता। उसे संविधान इस बात की छूट नहीं देता कि वो एकांगी होकर के एक धर्म विशेष के लिए, और जिससे बहुत सारी चीजें आहत होती हों, उसको वो करे। ये तो संविधान में दिया ही नहीं गया। तो हम ये जानना चाहते हैं, दुनिया के दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि जो 2 जुलाई को प्रस्तावित डेट है शिलान्यास की, वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी करेंगे या प्रधानमंत्री भारत सरकार करेंगे? जी दुर्गा राणे प्रसाद यादव। साहब 2 बातें हैं। पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है, राम जन्मभूमि के स्थल पर राम मंदिर बनाने का अगर निर्णय दिया भी है, तो वो किसके पक्ष में दिया है? सरकार के पक्ष में दिया है, या जो एजेंसियां राम जन्मभूमि जो न्यास समिति है जो उसको बनवाना चाहती थी उसके पक्ष में दिया है? पहली बात तो यह है कि सरकार को इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वह उन पार्टियों के प्रति है जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उन्होंने ये मांग की थी कि ये राम जन्मभूमि है, प्राचीन स्थल है, इस पर हमें राम का मंदिर बनाने दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उन पक्ष को दिया है मंदिर बनाने का निर्णय। हम निर्णय पर नहीं जाते हैं, लेकिन उसमें सरकार का कहाँ महत्वपूर्ण योगदान है? सरकार से उससे क्या लेना देना है? सरकार बहुत कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परसुएंस में ज्यादा से ज्यादा किसी प्रकार का कोई और घटना दुर्घटना न होने पावे वो सुरक्षा व्यवस्था कर सकती है। लेकिन सरकार को किसी भी सरकार को ये कतई नहीं चाहिए कि किसी भी धर्म विशेष के प्रति लायल होकर के और शेष लोगों के मनोभावों के खिलाफ कोई ऐसा काम करे जो संविधान सम्मत न हो, जो सुप्रीम कोर्ट सम्मत न हो और जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ता हो। ये तो स्पष्ट ये हो रहा है कि सरकार धर्म विशेष के लिए काम करने का प्रयास कर रही है। सवाल ये है कि ये तो पहले से कहते चले आ रहे हैं कि ये हमारे एजेंडे में, तो आज अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो उसमें कहीं ऐसा अतिशयोक्ति की बात नहीं है। ये तो खुल के कहते हैं, ये खुद इस देश में के जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है रोज उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। तो चाहे सरकार के रूप में करें, चाहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी के रूप में करें, ये कुछ भी कर सकते हैं। और इनके सहयोगी, इनके समर्थक कहते ही हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है, हम जिस बात पर आज डिबेट करने के लिए बैठे हुए हैं वो ये है कि क्या जो हमारी पिटीशन स्वीकार की गई है उससे क्या हमें आगे और न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। इस संबंध में राणे साहब मुझे ये कहना है कि हम जिससे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं क्या वो न्यायप्रिय है? अगर न्यायप्रिय होता, सिर्फ फैसला नहीं देना होता जैसा कि बौद्ध जी ने कहा, तो शायद आज हमें न्याय की उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जिससे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, हो सकता है उस कुर्सी पर बैठने के बाद प्रेमचंद जी की पंच परमेश्वर की तरह से उसे अपनी जिम्मेदारी याद आए और वो न्याय करने के लिए उद्यत हो। लेकिन हम बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर वो न्याय करने के लिए उद्यत हैं तो ये सही है कि अभी वो शिलान्यास जो होगा वो स्थल पर नहीं होगा, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की गतिविधि को रोकना चाहिए तब तक के लिए जब तक हमारे पिटीशन पर सुनवाई न हो जाए, हमारे दिए गए साक्ष्यों के बारे में निर्णय न हो जाए। और मैं तो कहता हूं राणे साहब, सिर्फ इतना नहीं, सिर्फ राम मंदिर और उसके अगल बगल का स्थल नहीं, पूरी अयोध्या की खुदाई कर लेंगे तो पूरी अयोध्या में जमीन के नीचे आपको बौद्ध के अवशेष मिलेंगे। ये सिर्फ राम मंदिर या उसके आसपास की बात नहीं। तो जी इस बारे में मेरा यही कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय योगी जी को, जो संविधान की शपथ लेकर के उन कुर्सियों पर बैठे हैं,
उनको संविधान सम्मत कार्य करना चाहिए। ऐसे किसी धर्म के झगड़े में पार्टी बन करके कहीं जा करके इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना जी जी जी। हमारे साथ नवाजुद्दीन जी भी जुड़ चुके हैं उर्फ नवाब साहब, और काफी देर से जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है नवाजुद्दीन जी। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि जिस तरह से अभी जो बौद्धों का पिटीशन था, सबसे पहले तो स्वीकार नहीं किया गया था, अब बौद्धों के पिटीशन को स्वीकार कर लिया गया है और 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा वहां हियरिंग की बात की गई है, उस पे सुनवाई होगी जो स्टे के लिए हैं। इससे पहले हम प्रश्न ले रहे थे, उसी प्रश्न को आपके पास भी लेकर के आएंगे। वो प्रश्न ये है कि जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पंच परमेश्वर जो किताब थी, हमारे बड़े अच्छे साहित्यकार थे मुंशी प्रेमचंद जी, उनकी जो एक किताब थी उसमें एक व्यक्ति को जो सबसे ज्यादा उस पात्र का मान लीजिए विरोधी था, उसको पंच बना दिया गया। और इसके बाद जिसका वो दोस्त था, दोस्त ये समझ बैठा था कि अब ये पंच ये हो गया है, पंच ये हो गया, तो अब हमें चिंता करने की जरूरत क्या है, अब तो मेरे पक्ष में निर्णय आना ही है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही वो पंच की कुर्सी पे बैठा तो उसके अंदर का न्याय जग गया, और जब न्याय जग गया तो अपने आवाज मित्र कट के रही है खिलाफ सागर ही साहब उसने आपकी। वो आपकी तरफ आवाज से कट रही प्रॉब्लम, है सागर साहब आपकी आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, हमारी तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो अगर पूरी बात समझ में क्वेश्चन आप ले लीजिए। आवाज तो कट रही है आपकी आवाज। अरे भाई, ये आपकी तरफ से प्रॉब्लम, हमारी तरफ से नहीं है, नेटवर्क आपका गड़बड़ कर रहा है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये आप ध्यान से सुन लीजिए, इसको बाद जवाब दे दीजिए, आपकी आवाज प्रॉपरली आ रही है। तो हम ये कह रहे थे कि जब पंच आदमी बन जाता है तो उसके अंदर का न्याय जग जाता है, और जब यहाँ पंच बन जाता है तो उसके अंदर का अन्याय जग जाता है। अभी हम ये समझने की कोशिश आवाज कट करेंगे। रही है। चलिए, अरे भाई आपको बता दिया, आवाज मेरी तरफ से ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, अगर कुछ पहुंच रही है तो जवाब दे दीजिए, आपकी नहीं आवाज फिर मैं कट रही दूसरे। है, आवाज कट रही है, आवाज साफ नहीं आ पा रही है। अरे आपको कुछ सुनाई पड़ रहा। चलिए चलिए बनते जी, हम आपके पास आ जाते हैं। बनते जी, हम आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपने जिस तरह से कहा था, जिस तरह से कहा था कि आप ये कह रहे थे कि जजमेंट तो पास कर दिया गया है कोर्ट द्वारा, लेकिन जस्टिस नहीं हुआ। तो जस्टिस और जजमेंट, जजमेंट का मतलब फैसला है, फैसला तो पारित कर दिया गया, न्याय नहीं हुआ। अब न्याय की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, और जिनके नेतृत्व में ये फैसला। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है आपकी। अरे भाई, आप डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, अब आई है आवाज आपकी। हाँ तो अब आई है तो सुनिए। जब आपको बता रहे हैं तो हम ये पूछ रहे थे, अब आपसे जवाब ले लेते हैं। हम आपसे ये पूछ रहे थे, जब व्यक्ति को पंच बना दिया जाता है तो उसके अंदर से न्याय जग जाता है। न्याय उसके अंदर जग जाता है, वो न दोस्त देखता है न दुश्मन देखता है, न्याय के लिए न्याय करता है। तो अभी हम आपसे ये समझना चाह रहे थे, पहले तो जो बुद्धिस्ट थे उनकी पिटीशन स्वीकार नहीं की गई, अब बुद्धिस्टों की पिटीशन स्वीकार की गई, तो जो आत्मबल उनका गिरा था वो आत्मबल बढ़ा है। अगर बुद्धों के पक्ष में या बुद्धों की पिटीशन स्वीकार की जाती है तो क्या मुस्लिम समुदाय न्याय के लिए बुद्धों के साथ खड़ा होना पसंद करेगा? जी नवाजुद्दीन। सबसे पहले तो मैं अपने बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवारों को सांत्वना देता हूं और ढाढ़स बंधाता हूं, और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके चैनल पर बोलने का मौका मिला। और बौद्धों की बात ये रही कि पहले सरकार को ये देखना चाहिए था कि बौद्धों ने जो पिटीशन डाली है और अदालत ने स्वीकार कर ली है, तो तब तक के लिए उसका इंतजार करना चाहिए था जब तक कोई अगला निर्णय ना जाए। इससे पहले
कोई उद्घाटन, कोई कार्य वहां नहीं करना चाहिए था। मुस्लिम समाज भी इस बात की देख रहा है, इस बात को देख रहा है कि बौद्धों के कितने जो है वो मिलते हैं उसमें सबूत। बौद्ध अपने सबूत पेश करे, और उसके बाद भी मुस्लिम समाज ने जो सबूत अपने पेश किए थे वो अदालत ने नकारे हैं। तो कम से कम बौद्धों को न्याय मिले। मुस्लिम समाज को तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसे न्याय नहीं मिल रहा है। जी 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 नवाब साहब, फिर हम आपके पास फिर लौट करके आएंगे। बंते जी जी, आपके पास आकर के हम समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, अगर पूरे बारीकी से देखा जाए तो बारीकी ये कहती है कि जब ये प्रकरण शुरू हुआ था 30 नवंबर 1858 को पहली मर्तबा प्रकरण शुरू हुआ था, और उस प्रकरण को जो एफआईआर दर्ज की गई कराई गई थी वो मोहम्मद सलीम द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी निहंग सिखों के खिलाफ। निहंग सिखों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। और जब 30 नवंबर को एफआईआर दर्ज हुई तो 1 दिसंबर 1858 को शीतल दुबे जो वहां थानेदार थे उन्होंने जांच की, और जांच में ये रिपोर्ट लगाई कि चूंकि इन्होंने जो मंदिर है या जो मस्जिद है उसमें कुछ अतिक्रमण नहीं किया है, ये केवल चबूतरे पे गए थे और चबूतरा इन्हीं निहंगों का बनाया गया है। तो अगर प्रकरण उभर करके आता, पूरी तरफ से देखा जाता, तो 3 पक्ष बनते थे, चौथा पक्ष ही नहीं बनता था। मुस्लिम पक्ष बनता था, या सिखों का निहंग पक्ष बनता था जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, या तीसरा पक्ष अगर कोई बनता है तो वो बुद्धिस्टों का पक्ष बनता है जिसके अवशेष पूरे उत्खनन में मिल रहे हैं। चौथा पक्ष तो बनता ही नहीं। वो बाद में लोग आए थे, बहुत ही बाद आए लोग, और उन्होंने शुरुआत की। ये मेरे ख्याल से 1950 में सबसे ज्यादा कहानी शुरू, 16 जनवरी 1950 को ये जो शरारत शुरू हुई थी, वो 1950 को शरारत शुरू हुई थी। 16 जनवरी 1950 को जब गोपाल सिंह विशारद ने एक बकायदा सूट फाइल किया, वो हिंदू महासभा के थे। प्रक्रिया शुरू थी। मुकदमा पहला कब दर्ज हुआ? 1858 में। और विवाद कब यहाँ बढ़ाया गया? 22 और 23 दिसंबर 1949 को मूर्ति कहते हैं कि प्रकट हो गई। और जब प्रकट हो गई, कोई चीज प्रकट होती है तो उसके जन्मस्थान होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि जो चीज प्रकट होती है, जो चीज अवतार है, तो अवतार तो जन्म लेता नहीं। तो जब अवतार जन्म नहीं लेता तो ये विवाद ही नहीं शुरू। करीब 100 साल के बाद ये कहानी शुरू हुई। पहली पिटीशन, पहला जो सूट फाइल किया गोपाल सिंह विशारद ने सूट फाइल किया। इसका मतलब कब किया? जब 1934 में एक दंगा हो चुका था। उस दंगे के लंबे समय के बाद अगर गोविंद बल्लभ पंत नहीं होते इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो शायद ये शरारत भी न हुई होती, ये सूट भी स्वीकार नहीं किया जाता। इसके बाद फिर 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड गया। 1989 की भी इसी तरह निर्मोही अखाड़ा 1959 में प्रयास किया। और इसके बाद ये सारे लोग आते गए, लोग जुड़ता गया। और जो 1989 में 1 जुलाई को जो 5वीं पिटीशन फाइल की गई, वो पिटीशन फाइल किया देवकी नंदन अग्रवाल जी ने। मतलब ये पहले जिसके खिलाफ एफआईआर की गई उसका कोई जिक्र नहीं, जिसने एफआईआर किया उसका कोई जिक्र नहीं, जिसके उत्खनन में अवशेष मिल रहे हैं उसका कोई जिक्र नहीं। तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये इस देश को बनाने की कोशिश क्या की जा रही है। जैसा आप कह रहे थे कि वहां फैसला हो गया, न्याय नहीं मिला, तो क्या न्यायिक चरित्र घट रहा है? हमारे न्यायालयों से न्यायिक चरित्र घट रहा है क्या? बिल्कुल सही बात है। न्यायिक चरित्र एकदम घट चुका है, क्योंकि न्याय करने वाले जो भी हैं उनके ऊपर बहुत सी टिप्पणियां आ चुकी हैं। ये तो आपको भी ज्ञात है और चैनल के साथ में सारे विश्व के लोगों को भी ज्ञात है कि जो न्यायिक स्थिति प्रक्रिया में आ रहा है
फैसला केवल विवाद को निपटाने के लिए होता है, इसमें जड़ नहीं होती है। जड़ को अगर लिया जाए तो फिर फैसला नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वो जड़ को लेके नहीं किया है, वो केवल जो है विवाद को निपटाने के लिए किया है। और निर्णय जो होता है, जजमेंट होता है, न्याय होता है, वो साक्ष्य के आधार पर होता है, जड़मूल के तथ्यों को लेकर के किया जाता है। और जैसे पहले भी मैंने कहा था, राम का जन्म नहीं हुआ है, अवतार हुआ है। और जिसका अवतार होता है उसकी जन्मस्थली कहाँ से? जन्मस्थली तो उसकी हो सकती है जिसका जन्म होता है, और जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी जन्मस्थली होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। केवल आस्था के नाम पर ये बता देना, ये फैसला कर देना, ये उचित नहीं है, अनुचित है। जो आज की जो बेंच बैठे, जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे माननीय जज साहब बैठे हों, वो इस पर सोचें और विचार करें कि हमको पुनः सुनवाई करके अगर कहीं कोई चीज गलती हो गई है, गड़बड़ हो गई है, तो उसको सुधार लेना चाहिए। जैसे हमारे माननीय प्रोफेसर साहब ने ये बात कही पंचमेश्वर वाली। भंते जी फिर हम आपके पास आ रहे हैं, देखिए आज जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी बकायदा हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे नवाजुद्दीन जी बकायदा इस्लाम का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे भंते जी बकायदा बुद्धिस्टों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अभी व्यक्तिगत धर्मों के हिसाब से हम समझना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब हम ये समझना भंते जी हमारा आपको, डॉक्टर साहब हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि क्या इस देश का जो हिंदू है, एक हिंदू होने के नाते हमारा ये प्रश्न आपसे, इस देश का जो हिंदू है इस देश में प्रगति चाहता है, शिक्षा चाहता है, व्यवसाय चाहता है, रोजगार चाहता है, बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहता है या विवाद चाहता है? ये हम आपको एक हिंदू होने के नाते समझना चाहेंगे आपसे। राणे साहब, बड़ा कठिन प्रश्न है। प्रश्न आपका बहुत ही कठिन है। पहले तो हमको ये पढ़ाया जाता है कि कोई धर्म आपस में बैर करना नहीं सीखता है, लेकिन वर्तमान की जो हालत है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कि हम सीख कहां से रहे? हम अपने जो धर्म को समझाने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म के हैं, हम उनकी कही हुई बातों से ही कोई धर्म मान लेते हैं, या हमारे जो ग्रंथों में लिखा है हम उसको धर्म मान लेते हैं। हम धार्मिक तो हो गए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो हो गए, मनुष्य ही नहीं बन पा रहे हैं। मनुष्य का जो आचरण है हम उसको धारण नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी धर्म या किसी भी विशेष रूप से आप कह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म का मानने वाला हूं, मैं तो मानव धर्म मानता हूं। इस पृथ्वी पर पैदा होने वाले जितने भी लोग हैं वो किसी भी धर्म के होने से पहले मनुष्य हैं, और अगर वो सही में मनुष्य का धर्म पालन करें तो शायद ये विवाद ही खत्म हो जाए। और ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, चाहे हिंदू धर्म के हों, चाहे बौद्ध धर्म के हों, चाहे सिख धर्म के हों, चाहे ईसाई धर्म के हों, जिनका धर्म से धंधा चलता है, अगर ये धंधे बंद हो जाएंगे, लोग मनुष्य धर्म को मानना शुरू कर दें और सचमुच में धर्म को मानना शुरू कर दें, ये सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है, विकास करने के लिए रोजगार की जरूरत होती है, आगे बढ़ने के लिए साइंस की जरूरत होती है, रिसर्च की जरूरत होती है। लेकिन हम ये कहते हैं, हर धर्म के लोग, अभी मुसलमान धर्म में चले जाइए तो मोहम्मद साहब ने क्या कहा था, लेके उसको चलते रहेंगे। आज के परिवेश में हमको क्या जरूरत है, इसको नहीं मानेंगे। हिंदू धर्म में तो हम अपने बार बार कहते हैं कि हमारे हिंदू जो ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ हैं,
उसके हिसाब से हम चलेंगे तो शायद विश्व की दौड़ में बहुत पीछे हो जाएंगे। हम भूगोल के विद्यार्थी हैं। हिंदू धर्म ये कहता है कि पृथ्वी का चक्कर सूरज लगाता है, पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। तो सवाल ये है कि धर्म के जो ठेकेदार हैं वो हमको क्या पढ़ाते हैं। आज ये जो झगड़ा है राम जन्मभूमि का, ये सिर्फ धर्म के ठेकेदारों का किया हुआ है। आप मुझे ये बताएं, हिंदू धर्म में ही बहुत सारे कबीर पैदा हुए, रविदास पैदा हुए, बहुत सारे लोग पैदा हुए। तो क्या किसी ने ये कहा कि भगवान को बाहर ढूंढने जाइए? साहब कबीर ने कहा कि मैं उसी बात पे आता हूँ, मैं समझता हूँ समय की कीमत मैं समझ रहा हूँ, अपनी बात को मैं क्लोज कर रहा हूँ। कबीर साहब ने कहा कि मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। तो ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ही खत्म हो जाता, राम जन्मभूमि और मस्जिद का झगड़ा ही खत्म हो जाता। लेकिन जो धर्म के रूप में आपने कहा है, तो धर्म आजकल धंधा हो गया है और उन धंधों के लपेटे में आकर हम ये सब झगड़े में पड़े हुए हैं। नहीं तो साक्ष्यों के आधार पर जो कल था उसको आज हमें मानने में क्या आपत्ति हो सकती है, चाहे वो न्यायालय हो चाहे सरकारें हो। जो सत्य है उसको मान लेना चाहिए, सारे झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। और अगर हम हिंदू हैं तो हमें तो और ज्यादा सहिष्णु होना चाहिए और हम ये मानना चाहिए कि हमारे देश में रहने वाले विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न संप्रदायों के लोग हैं। सबको मिलजुल करके देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें एजुकेशन की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है, हमें आगे बढ़ने के लिए जो विश्व से स्तर पर हमें कंपटीशन करना है उसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। धर्म के धंधे में नहीं पड़ने की जरूरत है। लेकिन धंधा नहीं होगा तो जो बुद्धिजीवी परजीवी हैं वो उनका धंधा नहीं चलेगा, वो विनष्ट हो जाएंगे। ये उनके द्वारा थोपा गया है और हमारे बुद्धि को एकदम बिल्कुल विवेक शून्य कर दिया गया। इसी नाते हम इस झगड़े में पड़े। जी 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 ये परजीवी लोग हैं, ये बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि ये परजीवी लोग हैं। नवाजुद्दीन जी हम आपके पास आ रहे हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मोहम्मद साहब को पढ़ा जाए तो मोहम्मद साहब ने भी ये कहा था कि जो मुस्लिम है अगर उसे तालीम चीन में जाकर के मिलती है, जबकि चीन बड़ा धर्मभ्रष्ट देश माना जाता है, तो चीन में जाके तालीम मिलती है तो उसे जाकर के तालीम लेनी चाहिए। तालीम से लियाकत आती है, लियाकत से लायकियत आती है, लायकियत के बाद आदमी इंसान बनता है। जो इंसान बन जाता है वही मुसलमान बनता है, जो इंसान नहीं बन पाता तो मुसलमान नहीं बन पाता। तो प्रश्न हमारा ये है कि जो बुद्धिस्टों ने ये तय कर रखा है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से जीत मिले या जो यूनेस्को से जीत मिले, जहां से भी जीत मिलेगी, तो वो बौद्ध विहार बनाने की बजाय उसको विश्वविद्यालय बनाना पसंद करेंगे और इतना विश्वव्यापी विश्वविद्यालय बनाना पसंद करेंगे जैसे उदंतपुरी का कभी नाम होता था, तक्षशिला का नाम होता था। ये सारे जो विश्वविद्यालय प्रख्यात थे उसी तरह से बनाना पसंद करेंगे और सभी धर्मों को महत्व देते हुए एक ही स्थान पे मस्जिद भी बन जाएगी, गुरुद्वारा भी बन जाएगा, बुद्ध विहार भी बन जाएगा। वो इतना विशाल नहीं, केवल आस्था प्रकट करने के लिए और विकास के लिए, ज्ञान के लिए विश्वविद्यालय होगा। अगर ये चीजें जो डिमांड है तो क्या आप इसका समर्थन करते, आप इसको अच्छा मानते हैं, इसका समर्थन करेंगे क्या नवाजुद्दीन जी? लगता है नवाजुद्दीन जी का संपर्क हमसे टूट गया है। तो भंते जी हम आपसे सिर्फ अंतिम यही समझना चाहते हैं कि ये राह जो कठिन है, पनघट की जो राह है वो थोड़ी कठिन है और जब तक कठिनाई के साथ आगे न बढ़ा जाए, कठिन परिस्थितियों का मुकाबला न किया जाए तो व्यक्तित्व निखर करके कभी आता भी नहीं है। और तथागत गौतम बुद्ध का जीवन ही पूरा कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन है। उन्हीं कठिनाइयों से व्यक्तित्व निखर करके आया है। ठीक उसी तरह से जैसे गुलाब का फूल होता है, वो फूलने से पहले, पुष्पित होने से पहले, पूरी तरह से विकसित होने से पहले कांटों के थपेड़ों से गुजरता है। तो क्या ये जो इस समय हमारे बौद्ध भिक्षु हैं वो कांटों के थपेड़ों से गुजरने के लिए अपने आप को सहज कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं क्या?
बनते जी। बिल्कुल तैयार हैं। हर कांटे, हर मुसीबतें, हर कठिनाइयों को झेलते हुए हमारे बौद्ध भिक्षु और बौद्ध समुदाय के सभी बौद्ध और इस देश के जो बुद्धिजीवी हैं वो सभी लोग सहमत हैं, सभी लोग तैयार हैं कि वहाँ की स्थिति से हमेशा निपटा जाएगा और उसमें कभी कमी नहीं आएगी। संघर्ष ही करना, संघर्ष ही जीवन है। तथागत बुद्ध का जीवन संघर्षमय रहा, बौद्धों का जीवन संघर्षमय रहेगा, भिक्षुओं का जीवन संघर्ष करते हुए अयोध्या के बजाय साकेत की स्थिति बनी रहेगी, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। और एक बात और स्पष्ट है, धर्म एक है, चाहे हिंदू का हो, चाहे बौद्ध का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, संप्रदाय अलग है। संप्रदाय से हट करके जब हम धर्म पे आ जाते हैं तो सभी के लिए एकता और एक सूत्र में बंध जाते हैं कि मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए, सुख शांति से जीने के लिए धर्म की आवश्यकता पड़ती है। धर्म के ठेकेदार चाहे जो कोई रहा हो, लेकिन संप्रदाय के ठेकेदार हो सकते हैं, धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकते। धर्म के को धंधा बना देना ये अलग चीज है। बनते जी ये बनते जी फिर आने की कोशिश करेंगे आपके पास। ये जो द्वंद्व है, ये जो लड़ाई दिख रही है, ये लड़ाई नहीं बल्कि एक संग्राम है, और संग्राम ज्ञान और अज्ञान के बीच है, अंधेरे और उजाले के बीच है, और जो सहजीवी और परजीवी के बीच ये संग्राम है। इस बनते जी जरा शांत रहिएगा। ये संग्राम है। ऐसी स्थिति में ये जो चल रहा है, चूंकि बुद्धिस्ट इसलिए लड़ रहे हैं कि जो ज्ञान की विरासत ये भारत भूमि रही है, वो भारत भूमि को संभाले रखा जाए। और सभी पैनलिस्टों ने एक सुर से इस बात को स्वीकार किया है कि धर्म तो आचरण सिखाता है, और बेहतरीन आचरण सिखाता है, चरित्र सिखाता है, चरित्र निखारने की सीख देता है। धर्म कब कहां किसी को लड़ाने की कोशिश करता है, तो ये जो धर्म की लड़ाई नहीं है, जो लोग जबरदस्ती राम मंदिर बनाने के पक्ष में पड़े हैं, किसी को नीचा दिखाने के पक्ष में पड़े हैं, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये धंधा है। और नहीं तो जो व्यक्ति जैन है वो हिंदू धर्म का ठेका लेकर के कैसे आगे बढ़ सकता है, ये एक प्रश्न उभर करके आया है। और ये इस प्रश्न का हम भी जवाब तलाशेंगे, पूरी दुनिया के दर्शकों से भी समाज तलाशेंगे, और दुनिया से ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस धंधे को रोकने के लिए जागरूक होने की जरूरत है। अब समय हमें इजाजत नहीं देता। बौद्ध धर्मों ने, बौद्ध धर्मानुयायियों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने बाकायदा ये तय किया है कि अगर हमारी जीत भी होगी तो वहां जो तक्षशिला, उदंतपुरी जैसे हमारे विश्वविद्यालय थे, उसी तरह का बेहतरीन विश्वविद्यालय बनेगा, और देश में मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए, इंसानों की रक्षा के लिए, जीवधारियों की रक्षा के लिए ही कार्य होगा। पूरी तरह से करुणा से काम होगा। आप सभी दुनिया के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, तब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। वो जय भीम।